और आज सुबह की बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट की जांच को लेकर एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने दिल्ली से उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो इस साजिश में उमर का मददगार बना था। गिरफ्तार शख्स का नाम आमिर राशिद अली है और इसी शख्स के नाम पर वो i20 कार रजिस्टर्ड थी जिसका इस्तेमाल आतंकी उमर ने ब्लास्ट के लिए किया। आज आमिर राशिद को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां एनआईए उसकी रिमांड के लिए कोर्ट से गुहार लगाएगी। आमिर जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है और दिल्ली और आसपास के इलाके में उमर और आमिर एक साथ कई जगहों पर नजर भी आए हैं। आमिर राशिद अली दिल्ली धमाके की साजिश में आतंकी उमर का मददगार। यही वो शख्स है जिसकी तस्वीर दुनिया ने दिल्ली धमाके के बाद सबसे पहले देखी, क्योंकि इसी शख्स ने फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से वो i20 कार खरीदी थी जिसका इस्तेमाल आतंकी उमर ने धमाके के लिए किया। अब एनआईए ने आमिर राशिद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। धमाके में इस्तेमाल i20 कार आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। आमिर अली जम्मू कश्मीर के पंपोर में संबूरा का रहने वाला है। आमिर राशिद अली ने ही उमर के साथ दिल्ली में कार धमाके की साजिश रची। इसने ही कार खरीद कर उमर को दी। देखिए, एक पेट्रोल पंप पर पॉल्यूशन करवाते समय उमर के साथ आमिर भी नजर आ रहा है। दिल्ली ब्लास्ट का केस अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए की पहली गिरफ्तारी है। आतंकी उमर से जुड़े कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पता चला है कि डॉक्टरों का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल पिछले 1 साल से सुसाइड बॉम्बर ढूंढ रहा था। दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए आतंकी उमर पर सुसाइड बॉम्बर को तैयार करने की जिम्मेदारी थी। उमर ने इसके लिए काजीगुंड के जसीर उर्फ दानिश को तैयार करने की कोशिश की। उमर और दानिश की पहली मुलाकात अक्टूबर 2023 में कुलगाम की एक मस्जिद में हुई। उसके बाद उमर ने जसीर उर्फ दानिश को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास किराए के कमरे पर रखा। उमर कई महीने तक सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए जसीर का ब्रेन वॉश करता रहा। जसीर ने आर्थिक तंगी और इस्लाम में आत्महत्या हराम होने की बात कहकर सुसाइड बॉम्बर बनने से मना कर दिया। सुसाइड बॉम्बर नहीं मिलने पर डॉक्टर उमर आत्मघाती हमलावर बना और हमले को अंजाम दिया। एनआईए की जांच में पता चला है कि ब्लास्ट में व्हीकल बॉर्न आईईडी का इस्तेमाल किया गया। गाड़ी में विस्फोटक को छिपाने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है। इस ब्लास्ट का असर भी बहुत जोरदार होता है। वीबीआईडी को इतना खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसे पहचानना मुश्किल होता है। इससे एक साथ बड़ा धमाका करके ज्यादा लोगों की जान ली जा सकती है। गाड़ी के मेटल पार्ट्स गोलियों की तरह फैलते हैं और घातक सिद्ध होते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की ये तस्वीर बता रही है कि एक आधा अधूरा आईईडी भी कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए चेतावनी जारी की गई है कि भविष्य में व्हीकल बॉर्न आईईडी का इस्तेमाल हो सकता है। एनआईए का दावा है कि लाल किले में हुआ यह हमला किसी छोटी साजिश का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक संगठित आतंकी योजना थी जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड उमर का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। धमाके से पहले आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी ने हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर झिरका में एक एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की। उमर ने सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत का लालच दिया जिससे मशीन को मैन्युअली चालू किया जा सके, लेकिन टेक्निकल फेल्योर की वजह से कैश नहीं निकाल पाया। तस्वीरें 1:02 की हैं। उमर नूह जिले के फिरोजपुर झिरका के बीवा रोड पर बने HDFC बैंक के पास अपनी i20 कार से पहुंचा था। सीसीटीवी में दिख रहा है कि कार से उतरने के बाद उमर ने अपना चेहरा मास्क से ढका। इसके बाद वो एटीएम से कैश निकलवाने चला गया। यहाँ 3 मिनट कोशिश करने के बाद भी कैश नहीं निकला। इसके बाद उमर ने गार्ड को लालच दिया कि अगर किसी दूसरे एटीएम से कैश निकलवा देगा तो उसे 5000 देगा। फिर सिक्योरिटी गार्ड उमर के साथ कार में बैठकर जाता है। बताया जा रहा है कि उमर गार्ड को लेकर शहर शहर घूमा। अलग अलग एटीएम में जाकर उसने कैश निकलवाने की कोशिश की। करीब 20 मिनट बाद उमर अपनी कार से गार्ड को लेकर उसी HDFC बैंक के एटीएम के बाहर पहुंचा जहां वो सबसे पहले आया था। यहां वो गार्ड को छोड़कर चला गया। 1:33 पर उमर की कार दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर बने टोल पर दिखी। ये कार दिल्ली की तरफ जा रही है। यानी नूह से कैश निकलवाने के बाद उमर दिल्ली गया और वहां जाकर शाम को ब्लास्ट कर दिया। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मोहम्मद उमर नबी का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये वीडियो ब्लास्ट से 12 दिन पहले का है। 29 अक्टूबर को फरीदाबाद की एक शॉप पर मौजूद आतंकी उमर अपना फोन चार्जिंग के लिए दुकानदार को देता नजर आ रहा है।
25 सेकंड के इस वीडियो में नजर आ रहा है कि बेंच पर बैठा उमर अपने साथ साइड बैग लिए हुआ है। वो बैग से मोबाइल निकालता है, दुकानदार को देता है। उसके पास एक और मोबाइल नजर आ रहा है। उमर बेंच पर ही बैठा रहता है और वो नर्वस नजर आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को अब उमर के इन्हीं दोनों मोबाइल की तलाश है। एनआईए की जांच में अब तक 73 गवाहों के बयान लिए गए हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में छापेमारी की गई है, जिसमें कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की जा चुकी हैं। विस्फोटक के सोर्स की तलाश जारी है। आतंकियों को फंडिंग कहां से हुई, इसकी भी जांच की जा रही है। और पंजाब के फिरोजपुर में आरएसएस नेता बलदेव राज अरोड़ा के बेटे नवीन अरोड़ा के मर्डर के मामले में 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। शनिवार रात नवीन अरोड़ा की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक नवीन अरोड़ा शहर के मूची बाजार में मिनियारी की दुकान चलाते थे। शनिवार रात वो दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे, तभी 2 बदमाशों ने नवीन पर गोलियां चला दी। नवीन के सिर पर गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी के जरिए हमलावरों की तलाश कर रही है और अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे नाराज व्यापारियों ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर अपने विरोध को तेज कर दिया है। मैं पापा जरा जाना बच्चों लैके, मैं क्या जाओ बेटा, बैठे ने, कोई नहीं, असी गल्लां बातां करदे पे, कोई गल नहीं। और 5 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਲੜਕੇ ਦੌੜੇ ਆਏ ਨੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਵੀ ਐਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਸਦੀ। और पुलिस का कहना है कि हमलावरों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बना दी गई हैं। हालांकि अब तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। घर जा रहे सी ते रस्ते दे विच 2 अणपछाते बंदे जिहड़े उन्हां ने इन्हां दे फायर कीता ते जिस दे नाल उन्हां दी डेथ हो गई ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਨਮਿਟੀ ਐਂਗਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਲਾਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ 3-4 ਐਸਐਚਓ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, 2 ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ। ਸਰ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ 1-2 ਲੀਡਸ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਆ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ।